हेलो प्यारे बच्चों, मैं ज्योति शर्मा फिर से स्वागत करती हूँ आप सबका हमारे यूट्यूब चैनल टीचर्स अड्डा एमपी पर। और आज आपकी कक्षा 4 गणित की क्लास होने वाली है बेटा, क्लास नंबर 93, जिसमें मैं आपको सप्ताह 17 का दिवस 1 कराऊंगी। तो दिवस 1 को शुरू करने से पहले जो बच्चे हमारे चैनल पर नए हैं या जिन्होंने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है, तो बेटा जल्दी से सब्सक्राइब कर लीजिए, जिससे कि आने वाली सारी वीडियोस आप तक लाइन वाइज लाइन पहुंचती रहें। तो चलिए चलते हैं हम अपनी क्लास की तरफ बिना देर करते हुए। तो आज चलेगा हमारा सप्ताह 17 का दिवस 1, अतिरिक्त वर्कशीट। जैसा कि हर सप्ताह में आता है अतिरिक्त वर्कशीट, हम उसे कर लेते हैं। पहला क्वेश्चन देखते हैं बेटा क्या कह रहा है। किन्हीं 3 खेलों के नाम लिखो जो आप गोल घेरा बनाकर खेलते हो। मतलब जो आप ऐसे गोल घेरा बनाकर खेलते हो, ऐसे 3 खेलों के नाम लिखने हैं। तो पहला अंताक्षरी, गानों की अंताक्षरी होती है या शब्दों की होती है, काफ़ी तरीके से अंताक्षरी खेली जाती है। दूसरा लूडो, हम चारों तरफ बैठते हैं इस तरीके से, है ना, या कैरम बोर्ड। ऐसे काफ़ी सारे खेल हैं जो हम गोल घेरा बनाकर खेलते हैं। तो आप इसे लिख सकते हैं, पहला क्वेश्चन। ठीक है, चलिए अब हम दूसरे क्वेश्चन देख लेते हैं। अपने घर में उपलब्ध किन्हीं 4 वस्तुओं के नाम लिखो जो गोल मतलब वृत्त के जैसी दिखती हैं। मतलब आपके घर में ऐसी 4 चीज़ें कौन सी हैं। मतलब जो हमारे घर में ऐसी 4 वस्तुएं देखो आपके घर में जो गोल हो, मतलब जो गोल जैसी दिखती हो। ठीक है, तो ऐसी काफ़ी सारी चीज़ें हैं, जैसे रोटी, और जिस पर हम रोटी बनाते हैं वो चकला, बॉल होती है, प्लेट होती है, और यह मम्मी जो बिंदी लगाती है वो बिंदी भी होती है हमारे घर में ऐसी। तो काफ़ी सारी चीज़ें हैं जो गोल होती हैं। ठीक है, तो अगर आपको कुछ और अच्छा लगे तो आप कुछ और भी लिख सकते हैं, नहीं तो ये 4 चीज़ लिख लीजिए जो गोल जैसी दिखती हैं, व्रत के जैसी। गोल को हम और क्या कहते हैं, व्रत। गोल को बेटा हम क्या कहते हैं, व्रत। अभी तक आपको गोल गोल बोल रहे थे, क्यों? क्योंकि अभी आप छोटी क्लास में थे, लेकिन अब आपको जहाँ भी व्रत आएगा तो समझना होगा कि वो चीज़ गोल है। व्रत का मतलब क्या होता है, गोल। ठीक है बेटा, चलिए आगे चलते हैं क्वेश्चन नंबर 3 पर। ठीक है, चलिए क्वेश्चन नंबर 3 देख लेते हैं। चूड़ी, बोतल का ढक्कन, सिक्के आदि की सहायता से 2 वृत्त की आकृति बनाएं। मतलब या तो चूड़ी ले लो, या बोतल का ढक्कन ले लो, या सिक्के ले लो, रुपये होते हैं ना सिक्के, उन सब की सहायता से वृत्त के गोले बनाएं या व्रत बनाएं। तो मैंने एक चूड़ी ली थी, ठीक है, उस चूड़ी से मैंने व्रत बना दिया। फिर मैंने एक बोतल का ढक्कन लिया, उससे मैंने व्रत बना दिया। ये तो खैर मिस्टेक हो गया था, थोड़ा ख़राब हो गया था, तो इसको आप भले ही ना लिखें। ठीक है, ये तो वैसी गलती से हो गया था, आपको सिर्फ गोल बनाना है। तो ये तो मैंने बोतल के ढक्कन से बनाया है, और ये मैंने चूड़ी से बनाया है। तो आप सब बच्चे भी बना लें चूड़ी से और बोतल के ढक्कन से। ठीक है, चलिए आगे चलते हैं क्वेश्चन नंबर 4 पर। क्वेश्चन नंबर 4 देखिए क्या कह रहा है। व्रत से मिलती जुलती 2 वस्तुओं के चित्र बनाएं। मतलब व्रत मतलब गोला, गोला से मिलती जुलती 2 वस्तुओं के चित्र। तो मैंने क्या क्या चीज़ बनाई है, एक तो मैंने बॉल बनाई है और एक मैंने लड्डू बनाया है। ठीक है, बॉल और लड्डू। तो आप भी बना लीजिए बॉल और लड्डू जल्दी से, फिर हम आगे चलेंगे अपनी क्लास पर। और आपको हमारी वीडियो कैसी लग रही है आप हमें कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताएं। तो बना लिया सबने, तो हम आगे चलते हैं। सप्ताह 17 का दिवस 1, वो तो हमारी अतिरिक्त वर्कशीट थी। इसमें क्या है, इसमें गाड़ियाँ और पहिए किसका नाम है, पाठ का नाम है। ठीक है, तो आज के हमारे पाठ का नाम क्या है, गाड़ियाँ और पहिए। मतलब गाड़ियाँ और उनके पहिए। ठीक है, तो पहला क्वेश्चन पढ़ लेते हैं।
चूड़ी का उपयोग व्रत बनाने के लिए किया जाता है, क्योंकि भाई चूड़ी भी गोल होती है और व्रत भी गोल होता है। कोई दो चीज़ों के नाम लिखिए जिनसे व्रत बनाया जा सकता है, उनकी मदद से वृत्ताकार आकृति बनाइए। कोई और दो चीज़ें, जैसे कि सिक्का, ये मैंने सिक्के से बनाया है और ये मैंने बोतल के ढक्कन से बनाया है, तो आप भी बना लीजिए एक सिक्का और एक बोतल का ढक्कन, दो चीज़ें बना दी मैंने भी। वृत्ताकार आकृति मतलब चित्र, और वृत्ताकार मतलब गोल। ठीक है, तो ये सब बच्चों ने बना लिया, तो हम आगे चलते हैं। ठीक है, इसे बना लेना आप। फिर दूसरे क्वेश्चन में कह रहा है अपनी कॉपी में कुछ वस्तुओं की सहायता से व्रत बनाइए और उन वस्तुओं के नाम लिखिए। तो बेटा मैंने एक सिक्का है उससे बनाया है, ये मैंने कटोरी से बनाया है, ये मैंने दवाई के ढक्कन से बनाया है। आप चाहो तो किसी भी चीज़ से बना लो इनको, लेकिन बनाना गोल है। ठीक है, और उनके नाम लिख देना। ठीक है, ऐसे ही हम यहाँ पे देख लेते हैं, किस वस्तु की मदद से सबसे छोटा व्रत बनाया। तो बेटा किस वस्तु की मदद से सबसे छोटा व्रत बनेगा, तो आपने पेन या पेंसिल देखी होगी, पेन की जो पीछे का गोल गोल होता है, या फिर पेन का ढक्कन ले लो, उससे सबसे छोटा व्रत बनेगा। पेन के ढक्कन से इतना छोटा सा बनेगा, है ना। तो मैंने लिख दिया पेन का ढक्कन। किस वस्तु की मदद से सबसे बड़ा व्रत बनाया, तो बेटा सबसे बड़ा व्रत मेरे हिसाब से टब या बाल्टी की मदद से बनेगा, तो वो लिख दिया मैंने। ठीक है, आप भी लिख लीजिए। फिर हम क्वेश्चन नंबर 3 पर चलते हैं। ठीक है, तो चलिए क्वेश्चन नंबर 3 पर चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 3 क्या कह रहा है, गोल घेरे में खेले जाने वाली किसी खेल के बारे में 5 लाइन लिखिए। तो बेटा गोल घेरे में खेले जाने वाले खेल कौन कौन से थे, मैंने अभी थोड़ी देर पहले आपको बताया था। अंताक्षरी है, कैरम बोर्ड है, लूडो है, तो उन सब के बारे में बताना था। तो जैसे मैंने अंताक्षरी के बारे में बताया है, पहला अंताक्षरी गानों या शब्दों की खेली जाती है। दूसरा, इसमें पहले एक व्यक्ति गाना गाता है। तीसरा, गाने के अंतिम अक्षर से दूसरा व्यक्ति गाना गाता है, फिर तीसरा व्यक्ति गाना गाएगा, फिर चौथा व्यक्ति, ऐसे जितने होंगे ना उतने गाने गाते हैं। चौथा, इसी प्रकार से खेल आगे बढ़ता रहता है। इसके बाद जिसे गाना नहीं आता वो आउट हो जाता है। बस सिंपल सा गेम है। तो आप चाहो तो अंताक्षरी के बारे में लिख सकते हो, या आपको कुछ और खेल के बारे में लिखना है तो आप वो भी लिख सकते हो। ठीक है, जैसे कैरम बोर्ड के बारे में, लूडो के बारे में, इस तरीके से 4-5 लाइनें लिखनी है। ठीक है, तो आप ऐसे लिख सकते हो। लिख लीजिए सब बच्चे। चलिए, तो आज की आपकी क्लास इतनी थी। हमारी क्लास ये ख़त्म हो चुकी है। सब बच्चे इसको लिख लेना। ठीक है, तो आपको हमारी वीडियो कैसी लगी कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताएं। वीडियो को लाइक करें, अपने दोस्तों के साथ शेयर करें और सब्सक्राइब करना ना भूलें। ठीक है, मिलते हैं हम आपसे अगली क्लास में। तब तक के लिए आपका दिन शुभ हो। हैव ए नाइस डे।